अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 इसका मैं दो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करवाऊंगी बच्चों। इससे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक मैं तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुकी हूं, जिनमें आपके बहुत अच्छे कमेंट्स, अच्छा आपका रिस्पॉन्स था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैम जल्दी बाकी क्वेश्चंस भी करवा दें, तो आज आपके लिए मैं इसके दो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवाऊंगी। तो बच्चों, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ए ये साइड गिवन है, बी गिवन है, आर इट्स टू एडजेसेंट साइड्स। तो एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का जिसकी दो साइड्स दी गई हैं। तो ये फार्मूला सिंपल सा बस आपने याद रखना है कि एरिया पैरेललोग्राम का फाइंड करने का फार्मूला जब दो साइड्स दी गई हों तो फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आसान सा फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल। जस्ट आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी लेना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो ए और बी दोनों साइड्स दी गई हैं, हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो ये पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो जिस तरह हम इस डिटर्मिनेंट लेते हैं 3/3 का, इसी तरह हम लेंगे यहाँ पे ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे ऊपर हम आई, जे और के लिख लेंगे और नीचे ए और बी वेक्टर्स की वैल्यूज़ लिख लेंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर -3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह बी में देखें, आई के साथ इसका कोफिशिएंट 1 है, जे के साथ -2 है, ये लिख लेंगे, के के साथ +7 है, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसका माड ओपन करेंगे, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होता है। तो पहले हम प्लस आई लिखेंगे और आई वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी जो बचेगा उसका माइनर जो बचता है ना, उसको माइनर कहते हैं, उसका माड ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें बच्चों, अब यहाँ पे आई वाली ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये वैल्यू बचती है, इसका माड 7 3 आर 21, ये माइनस था, साथ ये -2 दरमियान में माड वाला माइनस, तो ये +2 हो जाएगा। फिर माइनस जे लिखेंगे, जे वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 7 2 आर 14 और 1 1 आर 1, यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर प्लस के लिखेंगे और के वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये वैल्यूज़ बचती हैं, ये 4, इनका माड, तो 2 2 आर ये -4 और -3 आएगा, लेकिन माड वाला दरमियान में माइनस, तो ये +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करते हैं, -21 + 2, 21 में से 2 में माइनस करूँ तो बाकी आता है -19 और इसके साथ आई आ जाएगा। 14 - 1 ये 13 और बाहर माइनस जे है, इस वजह से -13 जे आ जाएगा। -1 आएगा तो प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा और साथ के आ जाएगा। तो ये बच्चों हमने फाइंड कर लिया है ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया है। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, x² y² z²। तो यहाँ पे जैसे ये x, ये y और ये z है, i j k को हटा के बाकी वैल्यूज़ का, तो यहाँ पे -19 का स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में प्लस, फिर -13 का स्क्वायर, फिर प्लस और के के साथ भी -1 है, तो -1 का स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे अब इसको हम ओपन करते हैं, 19 का स्क्वायर, ये आपने कैलकुलेटर पे बच्चों लेना है, इसका आंसर आएगा 361। 13 का स्क्वायर होता है 169 और -1 का स्क्वायर +1। -1 का जब स्क्वायर लेते हैं ना, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है, तो ये प्लस में चेंज हो जाता है, इस वजह से सारी वैल्यूज़ प्लस में आ गई। इसको जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 531। यहाँ तक आंसर भी ठीक है, आगे इसको मज़ीद 1-2 स्टेप्स में लिख सकते हैं हम चेंज करके। 531 के हम फैक्टर्स बना सकते हैं, 3 के टेबल में इसको कर सकते हैं, 3 1 आर 3 और बाकी 2 बचा, 3 7 आर 21, फिर 2 बचा, इधर आया 3 7 आर 21। अगेन हम इसको भी 3 के टेबल में कर सकते हैं, 3 5 आर 15 और 3 9 आर 27। 59 किसी टेबल में नहीं आता, 59 सिर्फ अपने ही टेबल में जाएगा, 59 1 आर 59। यहाँ पे बच्चों इसके क्या फैक्टर्स बन गए,
3 × 3 × 59, ये 3 स्क्वायर बनेगा और वो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। इसको मैं बल्कि एक दफ़ा लिख के फिर कैंसल आउट कर दूँगी। 3 स्क्वायर × 59, तो ये जो 3 का स्क्वायर है ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3 तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 59 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये हमने A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया और ये था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यही फाइंड करना था, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। अब एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस A, B और C तीनों गिवन है। एक तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर, दूसरा पार्ट ये है आल्सो फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो इसके इंटीरियर एंगल देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल ड्रा करूँ ना, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रा कर ली जिसके 3 वर्टिसेस दिए गए हैं A, B और C। ये 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, ये A, B और C ये वर्टिसेस हैं। A किस तरह से पॉइंट्स गिवन है 1, -1, 1, ये A के वर्टिसेस। इसी तरह B के वर्टिसेस 2, 1 और 2 गिवन है। C के वर्टिसेस क्वेश्चन के अंदर 3, 0, -1 ये गिवन है। एक तो हमने इनका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का बच्चों ये फार्मूला है 1/2 AB साइड, कोई सी 2 साइड्स आपने यहाँ लेनी है, AB × AC। अगर मैंने A को लिया तो A को B के साथ, A का C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अगर आप B लेते हैं तो BA और BC लेंगे यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने A को लिख लिया, AB और AC दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो एक चीज़ ये हमने यहाँ से फाइंड करना है, AB पॉइंट हम फाइंड करेंगे, फिर AC यहाँ से साइड्स फाइंड करेंगे ना। AB साइड क्या होगी? OB - OA होगी, तब AB आएगा। AC क्या होगी? OC - OA, तो ये AC आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसका लास्ट पे मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पहले लेंगे। दूसरा पार्ट ये है कि फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल। A के साथ बनने वाला एंगल अल्फ़ा, B के साथ बनने वाला एंगल बीटा, C के साथ बनने वाला एंगल गैमा होगा। तो ये इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये भी फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करेंगे 1/2 AB × AC। तो पहले हम साइड AB फाइंड करते हैं। तो बच्चों AB हम कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, ये हम स्टार्ट में भी चैप्टर के कर चुके हैं, ये मैंने डिटेल से बताया था। जब भी हम 2 पॉइंट्स निकालते हैं ना तो हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो OB - OA करेंगे। OB क्या गिवन है? अगर मैं इसको कोमास हटा के IJ के साथ लिख लूँ तो देखें ये क्या गिवन है 2I + J, यहाँ पे भी गिवन है +2K -A। तो माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, ये A वेक्टर गिवन है। तो ये -I माइनस ये +J हो जाएगा, और ये प्लस था तो बाहर माइनस है, इस वजह से -K हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम AB इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो AB क्या होगा, 2I में से I माइनस करें I आ जाएगा, J + J करेंगे तो ये 2J हो जाएगा, 2K - K करेंगे तो ये +K आ जाएगा। ये AB हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है? ये वाली साइड AC फाइंड करनी है। तो AC क्या होगी? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, OC - OA। तो OC साइड ये वाली है, इसको पहले लिखते हैं। ये क्या है 3I + 0J - K, फिर -OA। तो यहाँ पे अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। -I ये माइनस था तो ये +J हो जाएगा, ये +1 था, ये इसके साथ -K आ जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं, 3I में से I माइनस करेंगे तो बाकी 2I आ जाएगा, 0J में +J ऐड करेंगे तो J ही आएगा, -K और -K तो ये -2K आ जाएगा। ये आ गया है बच्चों AC। अब देखें हमने AB और AC का क्या लेना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो जिस तरह अभी हमने पहले पार्ट में किया था सेम इसी तरह AB × AC कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पे ऊपर हम I, J और K को अलग लिख लेंगे और बाकी नीचे इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। AB ये आया था 1, 2 और 1, यहाँ पे 1, 2 और 1, ये 2 है और फिर 1 और फिर -2। अब यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट और फिर
मैग्नीट्यूड लेके 2 पे डिवाइड भी कर देंगे तो एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। यहाँ पे हम आई लिखेंगे, आई वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का मॉड है तो -4 आ जाएगा और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, मॉड वाला दरमियान में माइनस आ गया क्योंकि यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस और प्लस, तो अब यहाँ पे -j आ जाएगा। जे वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का मॉड ले लेंगे तो -2 और 2 1s आर, ये भी -2 हो जाएगा। फिर प्लस के वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का मॉड 1 1s आर 1 और 2 2s आर 4, ये -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐड करें -4 और -1, ये -5 आई आ जाएगा, -2 और -2 -4 और ये बाहर वाला माइनस, तो ये +4j हो जाएगा। 1 -4 -3k हो जाएगा। ये आ गया बच्चों हमारे पास AB क्रॉस AC। अब हमने इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, AB × AC। मैग्नीट्यूड का साइन लगा दिया और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा -5 का स्क्वायर +4 स्क्वायर और ये -3 है तो फिर +-3 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा 25, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 और -3 का स्क्वायर भी +9 हो जाएगा। माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं 2 दफ़ा तो प्लस में चेंज हो जाता है। और इस सारे को 16 और 9 25 और 25 ऐड करें तो ये आ जाता है √50। वो जो मैंने यहाँ ऐड किया तो ये 50 आ गया। अब हम इस फार्मूला के अंदर पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 1/2 AB × AC, इसका मैग्नीट्यूड 1/2 और इसका मैग्नीट्यूड हम ले चुके हैं जिसका आंसर 50 आया है। अब हम यहाँ पे 50 की अगर फैक्टर्स बनाएं तो ये क्या बनते हैं, 2 × 25, 25 2s आर क्या होता है 50 होता है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 25 का अगर हम अंडर रूट लें तो कितना होता है 5 होता है और बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा अंदर सिर्फ √2 रह जाएगा। तो ऊपर आ गया 5 √2 और यहाँ पे 2। अब बच्चों यहाँ पे इसको एक स्टेप और मज़ीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह और नीचे ये जो 2 है इस 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 दफ़ा √2 और √2। देखिए अगर मैं 2 दफ़ा लिखूँ √2 तो ये क्या बनेगा √2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, तो ये 2 के ही इक्वल है, तो इस 2 को हम 2 दफ़ा √2 लिख सकते हैं तो एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी आंसर क्या आ जाएगा 5/√2। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट ये है फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल, तो अब हम इसके 1 बाय 1 तमाम एंगल्स फाइंड करते हैं। जब जो अब हम करने लगे हैं इसका पार्ट नंबर 2। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं ताकि मैं पहले आपको बताऊँ कि हमने क्या करना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। देखें ये एक ट्रायंगल थी जिसके 3 वर्टिसेस ABC गिवन थे, A1 -1 1 गिवन है, B2 1 2 गिवन है, C3 0 -1। इसके इंटीरियर एंगल्स अल्फ़ा बीटा और गैमा फाइंड करने हमने। तो ये अल्फ़ा के लिए फार्मूला, बीटा के लिए, गैमा के लिए कैसे बना है, बहुत ही सिंपल सा। देखें अल्फ़ा फाइंड करना है ना, अल्फ़ा ये है तो ये अल्फ़ा यहाँ से है, ए के साथ बनने वाला एंगल है अल्फ़ा, तो ए की 2 साइड्स ले लेनी है, ए की एक तो ये बी ए से निकल रहा है और दूसरा ये सी, तो AB × AC ऊपर मल्टीप्लाई, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, नीचे इनका AB का मैग्नीट्यूड AC का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से हम अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे। अब देखें बीटा, यहाँ पे ये है बनने वाला एंगल बीटा, तो यहाँ पे कौन सी 2 साइड्स आ रही हैं बीटा के साथ, एक तो ये AB ये वाली या BAB लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, तो मैंने इसको AB लिखा और ये BC, तो BC × AB पहले BC बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट नीचे ऊपर वाली इन 2 वैल्यूज़ का ही सेपरेट मैग्नीट्यूड। अब गैमा, यहाँ पे गैमा बन रहा है बच्चों, एक C A के साथ है और दूसरा C B के साथ है, तो AC और BC लिखेंगे और इनका डॉट प्रोडक्ट नीचे इनका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से हम ये तीनों इंटीरियर एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा फाइंड कर सकते हैं। अब 2 साइड्स AB और BC अभी हमने पीछे निकाली हैं। ये देखें बच्चों यहाँ पे मैंने AB साइड निकाल ली थी, यहाँ से OB - OA करके, AC साइड भी निकाल ली थी ये वाली, इसको मैं दोबारा नहीं निकालूंगी, सिर्फ हमारी एक साइड ये BC रह गई। AB और AC तो हम निकाल चुके हैं, BC रह गया, मैं इसको यहाँ पे निकालूंगी और इन दोनों को मैं यही वाला लिख लूँगी, AB ये वाला और AC ये वाला, क्योंकि ये हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, तो इनको मैं एज इट इज़ लिखती हूँ। और बाकी BC साइड, तीसरी साइड ये रह गई है, इसको C में से B को माइनस करके ये हम फाइंड कर लेते हैं।
तो बच्चों मैंने जो पहले पार्ट में ए बी फाइंड किया था उसको लिख लिया, ए बी साइड, उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ए सी भी हमने पार्ट 1 में फाइंड किया है, ए सी साइड लिख लिया, उसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। बी सी रह गई है, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस ओ सी माइनस ओ बी हम करेंगे। तो सी पॉइंट क्या गिवन है, देखिए सी के वर्टिसेस ये हैं 3 0 -1, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये 3i + 0j और -k है। फिर माइनस ओ बी, और बी क्या पोजीशन वेक्टर है 2 1 और 2 है, यानी कि ये इसके वर्टिसेस दिए गए हैं 2 1 और 2, तो ये 2i हो जाएगा। और +1 है ना, +j है, तो बाहर माइनस है, ये -j, और फिर लास्ट पे फिर +2 था तो ये -2k हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज करके मैंने लिख दी है। 3 - 2 ये i आ जाएगा, 0 - j करेंगे तो -j ही आएगा, -2k और -k, तो ये -3k। ये बी सी साइड, ये तीनों साइड्स हमने फाइंड कर ली बच्चों। अब हम पहले फाइंड कर लेते हैं कोज अल्फ़ा। तो इसका फार्मूला मैंने ऊपर भी बताया है, देखें अल्फ़ा, दो साइड्स कौन कौन सी आ रही हैं, ए बी और ए सी, ऊपर इनका डॉट प्रोडक्ट और नीचे इनका मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी ए सी, और नीचे इसका ए बी का मैग्नीट्यूड और फिर ए सी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब ऊपर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए बी और ए सी तो हमने फाइंड किया हुआ है, एक दफ़ा इनको लिखते हैं, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो पहले ए बी क्या है, i + 2j + k, ये ए बी है, और फिर डॉट ए सी लिखेंगे, ए सी क्या है 2i। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बच्चों, है बिल्कुल सिंपल सा ही। ए बी ए सी मैंने लिख लिया, नीचे इसका मैग्नीट्यूड ए बी का, देखें ये है ए बी, तो यहाँ पे i के साथ 1 है, j के साथ 2 है, और फिर k के साथ भी 1 है, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। फिर यहाँ पे ए सी, इसका मैग्नीट्यूड ये है ए सी, तो i के साथ 2 है, इसका स्क्वायर, j के साथ 1, इसका स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ पे -2 था k के साथ, तो -2 का स्क्वायर ले लेंगे। अब ऊपर डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर्स का i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, ये 1 होता है, तो यहाँ पे 2 1s are 2, बाकी i डॉट i 1 हो जाएगा। इसी तरह 2 1s are 2 आ जाएगा, j डॉट j भी 1 हो जाएगा, +- -2 1s are 2, k डॉट k भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 + 1 ये 6 आ जाएगा। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 + 4 8, 8 और 1 9 आएगा। यहाँ पे +2 -2 से कैंसिल आउट, तो ऊपर यहाँ पे 2 रह गया, नीचे √6 और 9 का √ लें तो ये बच्चों 3 आ जाता है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा लिख सकते हैं, कोस को दूसरी साइड पे ले जाएं, कोस इनवर्स ये वैल्यू, तो यहाँ पे बच्चों ये वैल्यू आ गई थी। अब देखिए मैं अल्फ़ा को अगर इस साइड पे रखूँ तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 2/3 √6, यहाँ तक ही मैं लिख रही हूँ इसका आंसर। अगर चाहें तो कैलकुलेटर पे, बल्कि पहले इसको डिवाइड करें फिर शिफ्ट कोस इनवर्स, तो यहाँ पे आपके पास एंगल डिग्री में भी आ सकता है। आगे करना चाहें तो एक स्टेप ही बनता है बच्चों, ऐड कर लें तो अल्फ़ा की वैल्यू 74.2 डिग्री भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं बीटा, फाइंड करना है बीटा, ये है यहाँ पे बनने वाला एंगल बीटा। तो ये दो साइड्स, एक ये वाली और एक ये वाली, दो साइड्स आ रही हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी डॉट बी ये है, तो साथ बी सी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे हम इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, ए बी का मैग्नीट्यूड और फिर बी सी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख के ऊपर डॉट प्रोडक्ट और नीचे मैग्नीट्यूड लेंगे। मैं यहाँ पे पहले इन दोनों की लिख लेती हूँ। ये सारे वेक्टर्स हमने यहाँ लिखे हैं इक्वेशन नंबर 1 2 में, ए बी और बी सी ये हमने फाइंड किया है, बी सी ये वाला, दोनों को लिख लेते हैं। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पे ए बी और बी सी को लिख लिया। अब यहाँ पे पहले ए बी का मैग्नीट्यूड और फिर बी सी का, तो देखें आई के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर जे के साथ 2 है, 2 का स्क्वायर, फिर के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर इसका मैग्नीट्यूड बी सी का, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर प्लस -3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई डॉट आई 1 होता है, यहाँ पे 1, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, लेकिन प्लस -2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पे -3 और के डॉट के 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब -5 -1 करें तो -4 आता है, और यहाँ पे 4 और 1 5, 5 और 1 6, 9 और 1 10, 10 और 1 11 ये आ जाएगा।
और यहाँ पे बीटा को इधर ही रहने देते हैं, तो कोज इस साइड पे आएगा, कोज इनवर्स -4/11 6 आर 66। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो माइनस आगे डिग्री में भी आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक हमने एंगल फाइंड कर लिया है, इंटीरियर एंगल बीटा। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं गैमा। तो यहाँ पे आपने देखना है गैमा, देखें ये है, ये सी के साथ बनने वाला एंगल गैमा। तो सी वाली दो साइड्स कौन कौन सी हैं, एक ये है और ये है, तो ए सी और बी सी इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और नीचे इसका मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी डॉट बी सी, और यहाँ पे ए सी का मैग्नीट्यूड और फिर बी सी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ये सी है, बी सी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे दोनों ये वेक्टर्स हमने फाइंड किए हैं, एक में नंबर 1 2 में 3 में देखें ये है ए सी और ये बी सी, इनको यहाँ पे लिख के फिर इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जो मैंने यहाँ पे ए सी और बी सी को लिख लिया, अब यहाँ इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, जे के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर, के के साथ -2 तो -2 का स्क्वायर ले लेंगे। फिर यहाँ पे आई के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर, जे के साथ -1 इसका स्क्वायर, फिर प्लस के साथ -3 है तो -3 का स्क्वायर ले लेंगे। अब ऊपर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, माइनस जे डॉट जे 1 1 1 ज़ा 1, फिर माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 और के डॉट के तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मैं लिख लेती हूँ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 8 और 1 यहाँ पे 9 आ जाएगा। और इसमें देखें 3 का स्क्वायर 9 9, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 का स्क्वायर भी 1 ही आना है, 9 + 1 10, 10 + 1 11 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आता है, तो यहाँ पे इसको अगर करें तो 2 - 1 +1 +1 और 6, ये 7 आ जाएगा, 9 का √3 और यहाँ पे √11। बच्चों अब गैमा को इधर रहने देंगे और इसको कोस को दूसरी साइड पे ले आएंगे, कोस इनवर्स ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये थर्ड इंटीरियर एंगल गैमा, इसका ये आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। उसके भी 2 पार्ट्स हैं, बिल्कुल आसान से हैं। ये थोड़ा सा लेंथी था लेकिन आसान है। अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एक ही तरह के हैं। पेपर में कोई एक इंटीरियर एंगल पूछा जा सकता है, वो अल्फ़ा हो सकता है, बीटा, तो जस्ट आपने एक फाइंड करना होगा। अगर तीनों पूछे जाएं तो फिर तीनों ही फाइंड करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो इसके बाद देखें डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करें जबकि उसके 2 डायगोनल्स दिए गए हैं। तो जब भी डायगोनल्स दिए जाएं, एरिया कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का, इसका फार्मूला है 1/2 डायगोनल 1 × डायगोनल 2, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसका मैग्नीट्यूड। इस तरह अभी हमने क्वेश्चन 10 का पार्ट 1 भी किया है, और क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 उसमें भी हमने एरिया फाइंड किया था सेम इसी फार्मूला की हेल्प से। तो बच्चों देखिए पैरेललोग्राम क्या होती है, देखिए जिस तरह जिसकी ये चारों साइड्स बराबर नहीं होती, ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रा की, इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, एक ये वाला डायगोनल, एक ये वाला डायगोनल। तो इसको D1, ये इसको हम D2 कह देते हैं। ये 2 डायगोनल्स दिए गए हैं, तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इस फार्मूला से। तो पहले हम D1 और D2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे इस तरह डिटर्मिनेंट मेथड से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I J और K। D1 की वैल्यू लिखेंगे 3 1 -2, D2 क्या है 1 -3 और 4 है। तो अब यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस आता है। डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, प्लस I लिखेंगे, I वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का मार्ड, तो ये 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन मार्ड वाला -3 2 ज़ा 6। फिर -J लिखेंगे, J वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 4 3 ज़ा 12, -2 लेकिन मार्ड वाला माइनस है तो ये +2 हो जाएगा। फिर प्लस K लिखेंगे, K वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 3 3 ज़ा 9 और फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई, तो ये सॉरी +1 को, लेकिन मार्ड वाला दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो -6 और -4 -2 और साथ I आ जाएगा, 12 और 2 14, लेकिन बाय माइनस है इस वजह से ये -14 J हो जाएगा, -9 और -1 -10, तो यहाँ पे -10 K आ जाएगा। ये बच्चों हमने फाइंड कर लिया D1 और D2 का क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमने इसका क्या ले लेना है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का ये वाला साइन और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -14 का स्क्वायर, फिर दरमियान में प्लस और -10 का स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये +4, 14 का स्क्वायर 196 होता है और 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे ये अंडर रूट इसी तरह 196 में 4 ऐड करें 200, 200 में 100 ऐड करेंगे तो ये 300 आ जाएगा। तो ये आ गया D1 D2 का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करते हैं, देखें फार्मूला ये था, अब इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं।
मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2 का मैग्नीट्यूड, और इसका आंसर अभी हमने निकाला है, क्या आया है 300 आया है। अब यहाँ पे 300 के हम फैक्टर्स अगर बनाए ना तो इसका आंसर आता है 4 मल्टीप्लाई 75। ये कैसे लिखा है मैंने, देखें इस तरह से फैक्टर्स बनाए हैं, यहाँ पे आपके सामने बना भी देती हूँ। 2 1 जार 2, 1 बचा, 2 5 जार 10, 0 अगेन 2 के टेबल में करें, 2 7 जार 14 और 2 5 जार 10 और 75 1 जार 75। तो 2 जार मैंने इसको 4 लिख दिया और मल्टीप्लाई 75, 4 का अंडर रूट लें तो ये 2 होता है, इसको मैंने बाहर लिख लिया और अंदर सिर्फ 75 रह गया, ये इससे कैंसल आउट। सो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया, अंडर रूट 75, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम 11 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ABC पोजीशन वेक्टर्स हैं, ये बता दिए गए हैं। ABC पोजीशन वेक्टर्स हैं किसके, ट्रायंगल ABC के। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, जो कि ये होना चाहिए 1/2 A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A के। देखिए बच्चों मैं अगर ये एक ट्रायंगल ले लूँ ना, ये ABC एक ट्रायंगल है, A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है, C का पोजीशन वेक्टर C है। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है जो कि ये होना चाहिए जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये प्रूव करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है 1/2। अगर A को फिक्स कर रहे हैं ना तो AB और AC दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए AB की, तो हम AB कैसे फाइंड करते हैं, OB माइनस OA करके। आपको पता है ना सेकंड में से फर्स्ट को माइनस OB, तो इसका पोजीशन वेक्टर तो B है और A का पोजीशन वेक्टर तो A ही है, तो AB की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। फिर हमें चाहिए AC जो कि किसके इक्वल होगा, OC माइनस OA के। तो यहाँ पे देखें C का तो पोजीशन वेक्टर C ही है, तो यहाँ पे C और A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है, इसकी जगह पे ये लिख देते हैं। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला में इसको पुट करते हैं। देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था 1/2 AB, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या था 1/2 AB मल्टीप्लाई AC। तो AB किसके इक्वल है बच्चों, मैं यहाँ पुट कर रही हूँ B माइनस A के, फिर मल्टीप्लाई AC, और AC किसके इक्वल है C माइनस A के। मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया और अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखें किस तरह से लेते हैं। B को अंदर मल्टीप्लाई, फिर माइनस A को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो B जब C के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों यहाँ पे B क्रॉस C आएगा। फिर अगर हम मल्टीप्लाई करें B को A के साथ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और B किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, B क्रॉस A आ जाएगा। इसी तरह मैं ब्रैकेट्स लगा देती हूँ ताकि इस माइनस प्लस की कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब माइनस A माइनस है ना, तो माइनस को मैंने लिख लिया और फिर A किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, C के साथ। फिर ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और A किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, A के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। जो इस तरह से मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने और करना है। देखिए बच्चों मैं B क्रॉस C को तो ऐसे ही लिख लेती हूँ। अब प्रूव में तो मुझे यहाँ प्लस चाहिए, तो मैं प्लस इसको चेंज, अगर मैं प्लस बनाती हूँ तो फिर A पहले और B बाद में आ जाएगा। तो जब भी हम इन वेक्टर्स की जगह चेंज करते हैं ना आगे पीछे, तो माइनस एक और माइनस साथ आता है, तो ये बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा। इसी तरह अगर मैं A क्रॉस C को C क्रॉस A बनाती हूँ ना, तो फिर ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि एक माइनस ये वाला आएगा ना चेंज करने वाला, और वो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, तो ये C क्रॉस A हो जाएगा। और सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है 0 होता है, ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था। तो A क्रॉस A क्या है, 0 है। सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये हमारा आंसर है, प्रूव हो चुका है बच्चों। जस्ट लास्ट स्टेप में आपने इसको थोड़ा सा बुक जो प्रूव में है ना उस तरह से अरेंज कर देना। तो प्रूव में देखें A क्रॉस B, फिर B क्रॉस C, फिर C क्रॉस A। तो यहाँ पे इस A क्रॉस B को पहले लिख लेते हैं, A क्रॉस B, फिर प्लस इसको लिख लेते हैं B क्रॉस C, और फिर लास्ट पे इसको C क्रॉस A। ये तो वैसे ही 0 था, इसको ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे इसके साथ लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू, या जस्ट हैंस प्रूव्ड लिख दें। हैंस प्रूव हो चुका है हमारा ये क्वेश्चन भी। तो इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।